हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। स्वागत है आपका हमारे चैनल डीजी स्टार्स पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने बायोलॉजी का चैप्टर 1, व्हाट इज़ लिविंग। आखिर लिविंग है क्या। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि लिविंग आखिर है क्या, जिसके बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो लिविंग वो होती है कोई भी ऐसी जीव, ऐसा चीज़ हो जो हमारे ग्रोथ को बताए, डेवलपमेंट करे उसके अंदर, किसी भी मेटाबॉलिज्म मतलब कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, सेल्स का बनना, उसका टूटना, रिएक्शन होना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब कॉन्शियसनेस हो जाए, रिप्रोडक्शन हो जाए मतलब अपनी नेक्स्ट जनरेशन को राइज कर सके। इसी तरह उसे हम लिविंग बीइंग कहते हैं। लिविंग बीइंग की जो ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी लिखी है उसका थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग। तो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। आखिर ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ होता है ऐसी कोई चीज़ जिसको हम वापस ना कर सके, इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल इंक्रीज। ये कभी डाउन में नहीं होता है, इंक्रीज में होता है, इसलिए ग्रोथ कहते हैं। इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है। इसमें नंबर ऑफ सेल या सेल का नंबर ज़्यादा हो जाना या सेल का मास बढ़ जाना। मीन्स अगर आप 1 का 2 बन जाओ तो भी ग्रोथ है। अगर आपकी मास 5 किलो 10 किलो हो जाए वो भी ग्रोथ है। ग्रोथ तो हो रही है, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ प्लांट में और एनिमल में अलग अलग होते हैं। आइए इसे हम जानते हैं। ग्रोथ जो प्लांट में होता है पूरे लाइफ होता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन होता है जो रूट के टिप्स पे होता है। रूट के टिप पे ऊपर ऊपर इस एरिया में इसका डिवीजन होता है, जिसके कारण मेरिस्मेटिक सेल बार बार हमेशा डिवाइड करती है, जिसके कारण इसमें जो ग्रोथ होती है अनलिमिटेड होती है। कई पर इसे नाप सकते हैं, अनलिमिटेड होती है पर डिटर्मिनेट होती है कि इसे नाप सकते हैं कि कितनी तक होगी। पर जो एनिमल में होती है वो एक सर्टेन एज, जैसे कि 18 to 22 जो होता है उसी एज तक सिर्फ ग्रोथ होती है। आइए और जानते हैं कि क्या होता है ये ग्रोथ। ग्रोथ दो तरह की होती है। एक तो होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ होती है जो जैसे कि हमारे शरीर में किस चीज़ के नंबर बढ़ जाना। ये हमारा शरीर है, इसमें किसी चीज़ का नंबर बढ़े वो भी ग्रोथ है। या अगर पूरा शरीर का मास ही इतना बड़ा हो जाए वो भी ग्रोथ है। इसे इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं कि शरीर के अंदर में उसके ग्रोथ हो जाना। और एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी होता है। इसका मतलब कहते हैं अगर आप पहाड़ देखो, ऐसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ पे बर्फ़ की लेयर चढ़ जाती है, उसका भी तो ग्रोथ हुआ। तो ये थोड़ी ना हम कह सकते हैं कि वो पहाड़ ग्रोथ नहीं करता, नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ नहीं कर सकती। तो इसलिए डिफाइनिंग फीचर और नॉट डिफाइनिंग फीचर का कॉन्सेप्ट हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया गया। डिफाइनिंग फीचर वो होते हैं जो हमें टोटली बता दें कि आदमी जीवित है या नहीं है, उसी को हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर। अगर आपके सामने कोई फूल पड़ा है तो क्या आप ऐसे ही देख के बता दोगे कि वो जिंदा है कि मर गया। कुछ तो तरीके होंगे उसको बताने के, जिंदा है मरा। वही है हमारा लिविंग चैप्टर। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ तो फैक्टर होता है जिससे हम बता सकते हैं कि बॉडी लिविंग है कि नहीं है। पर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो हम पहाड़ों में भी देखते हैं, वो तो वो नॉन लिविंग है, इसलिए हम इसको नहीं बताते। इसलिए दो तरह में ग्रोथ को डिवाइड करता है। तो ये होता है हमारा नॉट डिफाइनिंग, बट ये होती है डिफाइनिंग। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अपना रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है। अपने सेल आप जिस लिविंग या जिस जनरेशन में हो उसको नेक्स्ट जनरेशन को राइज कर देना ही रिप्रोडक्शन होता है। हर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन का तरीका अलग अलग होता है। जैसे यूनिसेलुलर होते हैं, वो सेल डिवीजन से करते हैं। प्लांट्स में भी यही मानते हैं, प्लांट्स भी यूनिसेलुलर टाइप का शो करते हैं जो सेल डिवाइड करके करते हैं। मल्टी सेलुलर सेक्सुअली या एसेक्सुअली करते हैं। जैसे कि कुछ, पर एक और फैक्टर है कि रिप्रोडक्शन इसलिए हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं गया है, ये हमेशा पार्शियली डिफाइनिंग फीचर रहता है। उसका कारण ये है क्योंकि जो वर्कर बीज है, म्यूल्स होते हैं मतलब घोड़े और गधे के बच्चे, मान लो स्टराइल वर्कर बीज, जो बीज वर्क करती हैं, वो सब जिंदा नहीं होती, मतलब कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इसको हम ये भी नहीं बोल सकते कि रिप्रोडक्शन हर जीवित ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। इसलिए हम इसको भी डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते, पर पार्शियली डिफाइनिंग मानते हैं कि कुछ हद तक सभी जीवित में अगर करते हैं तो जीवित ज़रूर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत बार आएगा, आगे देखने को मिलेगा कि मेटाबॉलिज्म आखिर है क्या। तो मेटाबॉलिज्म होता है एक डिफाइनिंग फीचर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे मेन याद रखना है कि डिफाइनिंग फीचर होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम कहते हैं सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन लिविंग ऑर्गन। एक लिविंग सेल के अंदर होने वाली जितनी रिएक्शन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, फोटो रेस्पिरेशन हो, इन सब रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। वो आप आगे पढ़ेंगे जब हम प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट आगे हम बढ़ेंगे तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट यूज आएगा। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। कॉन्शियसनेस। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है। कॉन्शियसनेस एक बॉडी की वो एबिलिटी होती है जिसमें हम बता सकते हैं कि बॉडी अपने अगल बगल के सराउंडिंग से
जिसमें हम बता सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपने अगल बगल के सराउंडिंग से चीज़ें को अडॉप्ट कर लेता है। मतलब कि आपके सामने अगर आपको गर्म तवे पे हाथ रखना पड़े तो आपका हाथ जैसे झट से हट जाता है। इस तरीके को, इस रिस्पॉन्स को ही हम कॉन्शियसनेस कहते हैं कि इंसान अपने तरफ अवेयर है। पर याद रखना कि सबसे मोस्ट अवेयर थिंग जो पूरे लिविंग वर्ल्ड में, बायोस्फीयर में, वो ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद के प्रति सेल्फ कॉन्शियस है। वो अपने आप के प्रति बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है, अपनी चीज़ों को अडेप्ट करता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। वे आर, जो प्लांट्स होते हैं वो भी करते हैं, प्लांट्स में सनलाइट के प्रति अलग मूवमेंट करते हैं, ग्रेविटी के प्रति जियोट्रॉपिज्म होता है, तो बहुत सारा रिस्पॉन्स होता है। पर वो उतना फास्ट नहीं करते, उतनी स्टूनेट्स नहीं करते, वो धीरे धीरे करते हैं, किसी एक पार्ट्स को बचाने के लिए करते हैं। पर बॉडी एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसको आप एनिमल किंगडम में पहुँचेंगे तो आप ह्यूमन होने का फ़ायदा जानेंगे, क्या होता है ह्यूमन। अब पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी बताती है कि आपके पूरे अर्थ में कितनी तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। स्पीशीज़ मतलब आप ऑर्गेनिज्म बोल लो, स्पीशीज़ बोल लो, कितनी तरह की पाई जाती, कितने जीव जंतु आपके पूरे अर्थ पे, दुनिया में पाए जाते हैं, उसी को हम बताते हैं बायोडाइवर्सिटी से। ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है। अभी तक बताया जाता है कि 7 या 13% ही सिर्फ ढूंढा जा चुका है इनको। अब उसका रेंज है 17 लाख से 18 लाख, इतने चीज़ों को अब तक ढूंढा जा चुका है। और ये भी बताया जाता है 7 to 13% ही है, अभी बाकी ऑर्गेनिज्म फाइंड ही नहीं हुए हैं। आज की करंट नॉलेज जो हम देख रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है, फिर भी जब इतने ऑर्गेनिज्म को हम फाउंड नहीं कर पाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी। अब जब आपके पास 17 लाख ऑर्गेनिज्म है, 17 लाख स्पीशीज़ हैं, तो उसका नाम भी तो होना चाहिए। ये थोड़ी ना किसी को हम ए बुला रहे हैं, किसी को बी बुला रहे हैं, किसी को सी बुला रहे हैं, दूसरा उसे बी बुला रहा है, सी बुला, सबके लिए अलग अलग उसका नाम है। तो ये तो हम नहीं कह सकते, ट्राइबल नेम नहीं रख सकते कि सब अपने अपने अलग अलग नाम बोलें। इसलिए हम एक नोमेनक्लेचर टर्म का इंट्रोडक्शन करते हैं। नोमेनक्लेचर का नाम ही मतलब है, नोमेन मीन्स नेम होता है, क्लेचर मीन्स किसी गिविंग आइडेंटिटी, किसी चीज़ को गिविंग करते हैं, आइडेंटिटी देते हैं, उसी को हम क्लेचर कहते हैं। तो अगर हम दोनों को जोड़ें तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है एनिमल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू आइडेंटिटी इट। किसी ऑर्गेनिज्म को नाम ही देना, उसको आइडेंटिटी देना ही नोमेनक्लेचर होता है। आप आगे पढ़ेंगे, हम अगला टॉपिक डालेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बारे में कैर्लस लीनियस ने हमें बताया था। अब इसके आगे हमारा लास्ट टॉपिक है सिस्टमैटिक्स। इसके बाद वाले हम जो 3 टॉपिक्स है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी हायरार्कीज, और आपके जितने फाइलम्स हैं, की प्रोटीन वाले जितने फाइलम्स हैं, उसका निमोनिक्स के साथ हम उसको आपको बताएंगे। और कई सारे 2-3 फैमिलीज़ का इंट्रोडक्शन कराएंगे जो आपके आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे फैमिली सोलेनेसियस, रेजोएसियस, लेगुमिनेसियस, लिलिएसी, आगे हम बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं पहले क्या होता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स से आपको कुछ याद आ रहा है? जैसे कि सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? अगर ये हटा दूँ, सिस्टम क्या होता है? कोई एक फंक्शन, कोई एक चीज़ जो अपने आप अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट चल रहा हो, उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ, सिस्टमैटिक एक अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का एक रिपीटेशन में एक अरेंजमेंट होता है, जिससे ऑर्गेनिज्म को हम बांटें। अगर हम ऑर्गेनिज्म को बांटेंगे, कोई उड़ सकता है तो उसे फ्लाइंग बना दिया, कोई ज़मीन पर रेंग सकता है तो उसे हम वो बना दिए, यस, जो पानी में तैर सकता है उसे फिश बना दिया। अगर ऐसे ही हम क्लासिफिकेशन करें तो 17 लाख ऑर्गेनिज्म को 5-6 बारी में थोड़ी ना बांट देंगे। हमें उसको बांटने के लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स वैरायटी चाहिए होती है। वो पूरी कॉम्प्लेक्स वैरायटी सिर्फ एक चीज़ हमें बता देती है, रिलेशनशिप, कि आखिर उनके फॉसिल्स के बीच में, उनके बीच में और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच से उनके में क्या रिलेशनशिप है। ये पूरा टर्म हमारे पास कैरलस लीनियस से इंट्रोड्यूस किया था बाय द बुक ऑफ सिस्टमा नेट्रे। इस बुक में इन्होंने सारे रिलेशनशिप इंफॉर्मेशंस और उनके अबाउट में जो इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशंस हैं वो भी इसमें सजेस्ट किया था, जिसके कारण आज ये बन सका है कि है क्या। और याद रखना कि सिस्टमैटिक्स पूछा जाता है कि सिस्टमैटिक एक ग्रीक वर्ड है कि लैटिन वर्ड। याद रखना सिस्टमैटिक एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है सिस्टमा। यही था हमारा छोटा सा चैप्टर। हम आगे अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे, इसी चैप्टर के हम आगे को कंटिन्यू करते हुए बताएंगे कि व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी हायरार्की। इसके बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे और उसको हमें हिंट देते हुए निमोनिक्स के साथ भी बताएंगे, जैसे आपको आसानी हो उसे याद करने की। थैंक यू।